स्वागत है हमारे एमकेएस वीडियो एमबी चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बता दें, आज हम लोग सभी लोग पढ़ने वाले क्लास 12 समाकलन, ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10x cot x sec x इंटू कोसेक x का समाकलन क्या होता है, आज हम इसके बारे में बेसिक से जानेंगे, ठीक है। तो डिटेल से चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर, ठीक है फ्रेंड, और यदि आप चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपको समझ में ना ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं 10x का समाकलन किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग को पता होगा, हम 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स लिख दिए। अब यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे प्रतिस्थापन लग रहा होगा। यदि हम कॉस एक्स को टी मान ले तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक। तो हमने कॉस एक्स को क्या क्या कर लिया, लेट मतलब माना कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो माना कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स का हमने टी मान लिया। कॉस एक्स जब हम अवकलन करेंगे, ठीक है, जब इसका अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और टी का अवकलन क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। जो कि डी एक्स हमारा यहाँ पे आ गया, मतलब मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। फिर अब आगे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हम साइन एक्स के स्थान पे साइन एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पे डी टी रख सकते हैं, वो भी माइनस में डी टी। तो हम यहाँ पे माइनस में डी टी रख दिए, ठीक है। और हमने कॉस एक्स को टी माना था, तो कॉस एक्स इज इक्वल टी हमारा टी हो जाएगा। अब जब इसका हम जब समाकलन करेंगे तो माइनस यहाँ से क्या होगा, हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है। माइनस हमारा बाहर हो जाएगा। डी टी अपॉन का टी का समाकलन क्या होता है, तो मतलब 1/x का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस का सी होता है। तो यहाँ पे डी टी का भी हमारा कुछ इसी प्रकार से हो जाएगा। तो माइनस आगे माइनस, तो आगे माइनस हो जाएगा हमारा। तो लॉग एक्स, फिर ये कोष्टक मतलब ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का सी। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको 10x का समाकलन करने आ ही गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अब आगे देखिए कॉट एक्स का समाकलन किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स को हम इस जैसे 10x का किए हैं जस्ट वैसे ही हम कॉट एक्स का करेंगे, ठीक है। तो कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए साइन एक्स को यदि हम टी मान लें तो हमारा ऊपर कॉस एक्स बन जाएगा, ठीक। तो हमने साइन एक्स को टी माना, मतलब प्रतिस्थापन विधि से जब साइन एक्स को टी मानेंगे तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए जहाँ पे हमने कॉस एक्स बराबर मतलब साइन एक्स बराबर हमने टी माना था, तो साइन एक्स के स्थान पे टी हो जाएगा, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर हमारा डी टी हो जाएगा, ठीक है। डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमने जस्ट आगे आपको बताया है, ठीक। तो लॉग साइन एक्स प्लस का सी, तो फाइनली हमारा कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। कोसेक एक्स का समाकलन क्या होता है, कोसेक एक्स का समाकलन क्या होता है। तो कोसेक एक्स का समाकलन करने के लिए हमको अंश और हर में, ठीक है, मतलब किसमें, अंश और हर में, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, कॉसेक एक्स प्लस का कॉट एक्स के हम भाग देंगे, ठीक है। मतलब अंश और हर में हम कॉसेक एक्स प्लस का कॉट एक्स के से भाग देंगे, ठीक। जब हम इसको जब भाग देंगे तो हमारा यहाँ से फिर से कैंसिल हो जाएगा, या दोनों कैंसिल होकर फिर से हमारा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जब हमने इसको इस प्रकार से मान लिया तो इसका मल्टीप्लाई अंदर करवा देते हैं कोसेक एक्स का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यदि हम कोसेक एक्स को मतलब कोसेक एक्स प्लस का कॉट एक्स को हम टी मान लिए, ठीक है, तो कोसेक एक्स का समाकलन क्या हो जाता है, तो माइनस का, यहाँ पे देखिए आप, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस का कॉट एक्स प्लस का इंटू कोसेक एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस पूरे के स्थान पे मतलब इस पूरे के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। जब हमने इस पूरे के स्थान पे माइनस के, वो भी माइनस में डी टी, यहाँ पे माइनस तो माइनस में डी टी हमने लिख दिया। इस पूरे के स्थान पर हम डी टी लिख सकते हैं, तो डी टी लिख दिया हमने। इसको हम नीचे वाले टर्म को क्या माना था, तो हमने नीचे वाले टर्म को टी माना था, तो यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है। फिर फाइनली इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो लॉग एक्स, लॉग माइनस का लॉग कोसेक एक्स प्लस का कॉट एक्स प्लस का सी, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सेक एक्स का समाकलन, तो सेक एक्स का समाकलन बेहद आसान है। इसमें भी हम अंश और हर में
भाग देते हैं किससे, सेक एक्स इंटू 10x से, ठीक है, बनाने के लिए। तो हमने सेक एक्स इंटू 10x के भाग दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई अंदर करवा दिया, और ऊपर हमने कोसेक एक्स में किससे भाग दिया, तो कोसेक एक्स प्लस का कॉट एक्स से भाग दिया था। इसको आपको याद रखना होगा। और इसमें हमको सेक एक्स प्लस का 10x से हमको भाग देना है, ठीक है। अब देखिए हमने जब इसमें भाग दिया तो माना सेक एक्स प्लस का 10x इज इक्वल टू टी। तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, और 10x का क्या होता है, प्लस का सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, अवकलन इसका होता है। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन का डी टी हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, जब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हमने टी माना था, तो यहाँ पे हम पहले सबसे हम इसको इस पद में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस मतलब इसको हमने टी माना था, ये जो निचला वाला टर्म है इसको हमने टी माना था, तो हमें हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली हमारा डी टी अपॉन का टी हो जाएगा, ठीक। जब हमारा डी टी अपॉन का टी हो जाएगा तो लॉग सेक एक्स प्लस का 10x प्लस का सी, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।